मुश्किल से इस पार्टी में 20 लोग आए हैं और सबके सब नीचे हैं। नीचे जाऊं भी तो किस रूप में जाऊं? मेरी होने वाली बीवी के रूप में चल पड़ो मेरी सेक्सी नागिन। सोना आज पहला प्यार पहला डांस तुम्हारे साथ हो जाए। अपनी हद में रहो और अपने शिकार पर नजर रखो। हद में हूं तभी तो कह रहा हूं कि मेरी होने वाली बीवी के रूप में चल पड़ो, तब शिकार भी हो जाएगा और वार भी। पर अमृता तो नीचे नहीं है। तो कहाँ है? चलो मेरे साथ। ये तुमने क्या किया? तुम जानते हो ना, तुम इसी की वजह से इस घर में। मारा नहीं है इसे, और अगर ये मर भी जाती है तो आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा शिकार वो शवन्या है। आज वो जान से जाएगी और उसके जाता ही मैं। कैसे मारोगे उसे? तभी तो कह रहा हूँ कि आज संगीत में मेरी बीवी बनने का नाटक करो और मेरे साथ डांस करो। डांस खत्म होते ही तुम सारी लाइट बंद कर देना, और उसके बाद मैं शवन्या को गायब कर दूंगा। देखो, अब वो नागिन तो रही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगी, और मैं एक नेवला उसका काम तमाम कर दूंगा। पर मैं तुम्हारी बीवी से नीचे, ना उसके आगे ना उसके पीछे, समझे? चलें? चलो। आज उस नेवले की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। प्रतीक, योगीराज ने जो भभूत दिया था वो तुम ले आए ना? हाँ। देखो, आ गया वो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेरी दी का संगीत है, और इस शानदार शाम में सबसे पहली जोड़ी जो परफॉर्म करने वाली है वो है मेरी ब्यूटीफुल सी दी और मेरे हैंडसम से जीजू। सो कम ऑन दी, कम ऑन जीजू, एवरीबॉडी गिव देम अ बिग हैंड। ये शवन्या कहाँ गई? तुम बताओ कहाँ है? वो यहाँ है। वो जिसका आपको इंतजार था, आज के संगीत की स्पेशल परफॉर्मेंस। आज हमारे हर इरादे, हर वादे आपके लिए अमृता दी। ये शीशा है तो अमृता कहाँ है? अमृता कहीं पार्टी में दिखाई नहीं दे रही है।
चलो जाकर ढूंढते हैं अमृता को। चलो अंकल। हाँ माँ। मैंने कहा था कि मेरे सामने नागिन को बताना मेरा खुद पर सिक्का पहुंच जाता है और मैं अपने रूप में आ जाता हूँ। ले देख, तेरी वजह से इस रूप में आ गया। ले, मैं भी तेरी मौत बन के आ गई। कहा था मैंने, धोखा मत देना वरना जान से जाएगा तू। आज ही नेमना तुम दोनों बहनों को जान से मार डालेगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नागिन से दोस्ती करने चला था तू। मैंने कहा था नागिन और नेवले की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। नागिन हूं मैं, देख ले, मेरा ये रूप भी देख ले। तो फिर आज इस जंग का अंजाम तेरा काम तमाम करके ही होगा। आज इन दोनों में से हमारा एक दुश्मन तो जान से जाएगा। नहीं ऋतिक, ऋतिक, शेषा को बचा लो ऋतिक, ये तो कबीर उसे मार डालेगा। तुम उसे बचाना चाहती हो? ऋतिक, वो मेरी बहन है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज ऋतिक। सोचते हैं कैसे बचाएं उसे। ऋतिक, योगीराज से जब हमने उस नेवले की बात की थी तो उन्होंने वो भस्म देते हुए कहा था कि वो भस्म अगर हमने नेवले पे फेंका तो उसका बार खाली पड़ जाएगा। कहाँ है वो भस्म? मैं अभी लाता हूँ। अमृता, अमृता, अमृता दी, अमृता दी, अमृता दी, कहाँ चली गई यार ये? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। ऐसे कैसे गायब हो सकती है वो? अमृता दी, अमृता दी, अमृता दी। दिव्या, अमृता मिली नहीं? हाँ? कहाँ चली गई मेरी बेटी? अंगद, भैया सारा घर देख लिया हमने, अमृता दी कहीं मिली नहीं। ये कहाँ चले गए आप? भाभी, कहीं उस नेवले ने अमृता दी को? नहीं अंगद। उस नेवले की तो, उस नेवले को छोड़ूंगा नहीं मैं। हो सकता है उसने दीदी को घर से बाहर छुपाया हो। चलो ऋतिक, चलो। अमृता दी, शिवन्या, अमृता दी, अमृता दी, अमृता दी, अमृता दी, 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 आंखें खोलो दी। दी। मुझे जिंदा छोड़कर तूने अपनी मौत बुलाई है। देख, घायल नागिन अपना बदला लेने आई है। देख ले, मेरा ये रूप भी देख ले।
भागेगा तू अपनी मौत से? और कहां तक? मैं जानती हूं कहां तक। आ रही हूं मैं। ये कुछ दवाइयां हैं जो मैंने आपको लिख के दी हैं, आप इन्हें अर्जेंट मंगवा लीजिए। अच्छा हुआ आपने मुझे वक्त पे बुला लिया, वरना ये जहर इनके पूरे शरीर में फैल जाता और इनका बचना मुश्किल हो जाता। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी दी की जान बचाई। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे फोन कर देना। जी। अमृता बेटा, हाँ तुम ठीक तो हो ना? रुक जा। कहाँ चली आ रही हो तुम? अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। ना तुम इस घर में वापस आती, ना वो नेवला बदला लेने के चक्कर में तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचता, और ना ही आज वो नेवला तेरी बेटी को मोहरा बना देता। नहीं, 1 मिनट और नहीं रुक सकती तुम। चलो चलो, निकल जाओ यहाँ से। आज भाभी की वजह से मेरी जान बची है। इन्होंने तो पहले ही मुझे कबीर के लिए वार्न किया था, पर मैंने इनकी बात नहीं मानी। अगर आज ये सबके सामने कबीर का असली रूप नहीं लाती ना, तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। माँ, इनकी गलती नहीं है, इन्हें मत डांटो। इन्होंने हमेशा मेरी अच्छाई सोची, पर मैंने कभी इनको नहीं समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको गलत समझा, हमेशा। अमृता, क्या कर रही हो तुम? वो नेवला इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। इस नागिन का पीछा करते। मॉम प्लीज, भाभी भले ही एक नागिन थी, अब तो नहीं है ना। इनके प्यार में कभी कमी नहीं हुई, कमी तो हम में थी जिन्होंने इन पे शक किया। आज ये नहीं होती तो अमृता जी की जान नहीं बचती। और आप इन्हें घर से निकाल रही हैं। बस मॉम, बस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम सब ने आपको गलत समझा। यस सॉरी। प्लीज भाभी, हम सबको माफ कर दीजिए। अगर आप नहीं मानी ना, तो मैं 2 से 4 पैक चढ़ा लूंगी, फिर ऑटोमेटिकली आपके पैरों में गिर जाऊंगी। आप बोलो तो मैं अभी गिर जाती हूँ। आप नहीं मानोगे, मुझे पता है। आप जिद्दी हो। नहीं दी, अपनी माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। भाभी, मेरा जूस है मेरे पास। दीदी, अब आप उस जूस को हाथ भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो मैं तोड़ दूँ। क्या? मेरा हाथ? नहीं, आपकी बॉटल्स। भाभी, थैंक यू भाभी, हम सबको माफ करने के लिए। तो क्या मेरे और मेरे परिवार के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है? साहब तो तू रही नहीं, और सीढ़ी मैं तुझे बनने नहीं दूंगी, क्योंकि इतना तो मैं जान गई हूँ कि तुम दोनों बहनें मिली हुई हो। हम मिले हुए हैं। तुझे जो सोचना है सोच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, और मैं तुम्हें इस खेल में कभी जीतने नहीं दूंगी। मेरा यही हाथ पकड़कर ऊपर तू मुझे सबके सामने यहाँ से निकालना चाहती थी ना, तो क्या हुआ? तेरे अपने मेरे बनकर तेरे खिलाफ खड़े हो गए। सोच, अगर मैंने ऊपर सबके सामने तेरी सच्चाई बता दी होती तो क्या होता? तेरे अपने ही बच्चे तेरा हाथ पकड़ के तुझे इस घर से निकाल देते। अच्छी पत्नी होने का नाटक मत कर। और तू एक अच्छे माँ होने का नाटक बंद कर। माँ तो क्या, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तू नहीं जानती ना कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। एक ना एक दिन तुझे वो भी पता चल ही जाएगा। पर अगर तू अपने इस अच्छे माँ होने का ढंग इस घर में बनाए रखना चाहती है ना, तो मेरे रास्ते में मत आ, वरना जो बचे कुछ रिश्ते हैं वो भी नहीं रहेंगे।
की हालत किसने की? तेरा ये हाल किसने किया? आज वो काली नागिन मेरे हाथों से मर जाती। अगर वो शिवन्या बब्बा से मुझ पर ना डालती, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे वो भस्म माप ने दी है। मैंने तुझे जिंदा किया नागमणि लाने के लिए, और तू नागिनों के पीछे पड़ा है। क्या तेरा बदला नागमणि से भी बड़ा है? नागमणि 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 नागमणि, सब लोग पागल हो रखे नागमणि के पीछे। आखिर क्या है ये नागमणि? नागमणि नागमणि अपार शक्तिशाली, मुर्दों को भी जिंदा करने वाली। जिसके पास नागमणि है, दुनिया उसकी मुट्ठी में। अमर्त्य का वरदान, भगवान है नागमणि, भगवान। और कहाँ मिलेगी ये नागमणि? शिव मंदिर में, लेकिन वहां ऋतिक और उसके पिता नागमणि छू सकता है। वाह गुरु माँ वाह, ये बात आप मुझे अब बता रही हो। पहले बता देती तो मैं नागिनों से बदला लेने थोड़ी ना जाता, मैं अपनी जिंदगी बदल देता। तुम्हारी गुलामी थोड़ी ना करता। भूल गया, मैंने तुझे जिंदा किया नागमणि लाने के लिए, मेरे लिए। क्यों क्यों किया मुझे जिंदा? क्या कर रहा है? सच कहते हैं लोग गुरु माँ कि लालच करना अच्छी बात नहीं। हाँ, मुझे तुमने जिंदा किया और मैंने तुम्हें मार दी। गुरु माँ मर गई। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो बहुत लगी है मुझे, लेकिन तुझे खाकर मेरी भूख कहां मिटेगी? मेरी भूख तो कोई और मिटाएगा, खाना मुझे किसी और को है। जा। अरे भाइयों, देख क्या रहे हो? गुरु माँ मर गई है। तुम सबको गुरु माँ से आजादी मिल गई। अब किस बात का इंतजार है? आओ खाओ, मौज लो, ऐश करो। नागमणि सिर्फ मेरी होगी। अब नागमणि सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। ये वक्त सही नहीं है इसे मारने का। इस वक्त इसकी शक्ति बुलंद है। इसे मारने के लिए कोई नया खेल खेलना होगा।
सोई नहीं अब तक? आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। अगर अमृता दीदी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जिंदगी में कई रिश्ते खोए हैं मैंने, अब और नहीं। ऋतिक, जिंदगी में ज्यादा रिश्ते नहीं, रिश्तों में जिंदगी होनी चाहिए। और तुमने वही जिंदगी अपने भाई बहनों को दी है। जब तक उनके पास तुम जैसा भाई है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। और अब बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ ही दिनों में वो बड़ी अमावस्या की रात आ जाएगी। उस रात के गुजरते ही नागमणि अगले 25 सालों तक सुरक्षित हो जाएगा। फिर उसे कोई नहीं छू सकता, ना यामिनी, ना शेषा, ना वो नेवला, और ना ही महिष्मति। हाँ, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा हमें उस नेवले से है। सबसे पहले उससे छुटकारा पाना होगा, और सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें है। उसके लिए हमें योगीराज के पास जाना होगा ऋतिक। तो चलो अभी चलते हैं। बुढ़िया, छोड़ मुझे। तुझे छोड़ दूं? क्यों? आज तेरी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। बार बार मैं तुझे माफ करती रही, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया है। धोखा। या तो तेरा दिमाग खराब हो गया है, या तो तेरा वक्त। तेरी बेटी की हालत मैंने नहीं की है, उस नेवले ने की है। और धोखा मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे दिया है। वो नेवला मुझे मार रहा था और तू खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। तो क्या करती मैं? हा? इस अंगूठी से उस नेवले को मार देती, या तेरी तरह मैं भी नागिन बन जाती। देख रही थी मैं, कभी पार्टी में ऋतिक, तो कभी कबीर, तो कभी रम्या बनकर घूम रही थी। तभी मुझे जान लेना चाहिए था कि तू कुछ करने वाली है। हाँ, करने वाली थी। तेरी उस भविष्यवनिया को मारने वाली थी, उस नेवले के साथ मिलके। और आज मेरी चाल उल्टी पड़ गई, और मुझे लगता है कि आज तेरा दिमाग भी उल्टा पड़ गया है। तू नेवले के साथ? हाँ, मिली हुई थी, सिर्फ तेरे लिए, तेरी उस बहू शिवन्या को मारने के लिए। और उस नेवले में बहुत शक्ति थी। तेरी गुरु माँ ने दी थी उसे ये शक्ति। गुरु माँ? लेकिन हाँ, वो मरी नहीं, बच गई थी। लेकिन अब मर चुकी है वो। उस गुरु माँ ने नागमणि के लिए नेवले को जिंदा किया, और उस नेवले ने नागमणि के लिए गुरु माँ को मार दिया। हा? तो क्या अब जानवर भी नागमणि के पीछे लगे हैं? ए, ओवर एक्टिंग की दुकान। तू मुझे ताना मार रही है? अरे तू जानवर थोड़ी ना है, तू तो नागिन है। हाँ, पर आज इस नागिन को नहीं पता था कि वो नेवला मुझे धोखा दे जाएगा। मतलब? एक बात बता, कहीं तू मुझे धोखा तो नहीं दे रही है ना? ए बुढ़िया, अगर मैं तुझे धोखा देती ना, तो आज उस नेवले के पंजे में मैं नहीं, तू होती। खैर छोड़, सोचने दे मुझे कि उस नेवले को उस नागमणि तक पहुंचने से कैसे रोकूं, क्योंकि वो नागमणि सिर्फ और सिर्फ मेरी है। डर मत, तुझे ही लाके दूंगी। ताई जी, कहाँ हो आप? दी, ऐसे कैसे चलेगा? वाह, क्या फैमिली है। अरे मेरे बच्चा, सॉरी, मैंने आपको इतना दर्द दिया।
क्या है ना बेबी, मेरे प्यार करने का अंदाज थोड़ा अलग है। टेक केयर, गेट वेल सून। आप लोग डर रहे हो मुझसे? डरो मत, होने वाला जीजा हूं। साले हो तुम मेरे। आओ, हाथ मिलाओ मुझसे, आओ। यार तुम लोग भी डर रहे हो, डरो मत। रिलैक्स, ब्रीथ, बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ, मैंने कहा बैठ। प्यार से कह रहा हूं, बात मान जाना। बैठ जाओ, रिलैक्स। चलो देरी है, वो भी आ जाएगी। माँ, ओ माँ, देख तेरे बच्चे तुझे बुला रहे हैं। माँ आजा। छोड़ दे मेरे बच्चों को। को डरा रही है। आजा आजा। देखो सासू, तुम्हारा होने वाला दामाद उस घर में आया है, तो ऐसे खातिरदारी करेगी, वहां खड़े होकर बात करेगी मुझसे। नीचे आजा, आराम से बातें करते हैं। आजा, अब पे लड़ाएंगे। आजा। उस नेवले को ना तो कोई इच्छाधारी नागिन मार सकती है, ना कोई जानवर, और ना ही कोई शैतान। यदि उसे कोई मार सकता है तो एक ही इंसान, और वो तुम हो शिवन। तुम नेवले को मार कैसे योगीराज? इच्छाधारी नागिन की केचुली की मदद से। लेकिन हमें इच्छाधारी नागिन की केचुली मिलेगी कहाँ? ढूंढो ऐसी इच्छाधारी नागिन जो अपनी इच्छा से केचुली दे दे। बैठ। देखिए मम्मी जी, आपके ये बच्चे मेरे किसी काम के नहीं। क्या करूंगा मैं इनका, है किस काम के हैं? तू चाहती मैंने छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मम्मी जी, दहेज में आप मुझे ऋतिक और शिवन्या दोगी ना? मना मत करना, दोगी ना? छोड़ दो इन सबको। अरे बड़ी लंबी उम्र है भाई तेरी बारे में ही बात कर रहे थे। रुक तू रुक। देख, तेरी एक बात मैंने मानी, अब तू मेरी बात मान। चल मेरे साथ। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मैं चलूंगी तेरे साथ। शिवन्या। भाई छोड़ो इसे। देख, क्या परिवार है एक दूसरे के लिए मरने को तैयार। तू बचाना चाहती है ना इसे? बचा ले। मैं बस चाहता हूं कि तू और तेरी बहन शिव मंदिर आ जाना। चले? ऋतिक!
जान ले ले मेरी, लेकिन मैं तुझे नागमणि नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा तू मुझे? तू देगा मुझे नागमणि। अगर तेरी वजह से तो आज मेरे भाई सारे काम पूरे हो जाएंगे। तुझे बचाने के लिए तेरी वो शिवन्या आएगी और मुझे मारने के लिए उसके पीछे वो शीशा लहराते हुए आएगी। आज मैं तेरी वजह से नागमणि हासिल करूंगा और उन दोनों की जान ले लूंगा। जान तो तेरी जाएगी आज। कैसी बातें कर रहे हैं पगले? क्या लगता है तुझे मैं यहाँ बिना तैयारी के आया हूँ? दे दे मुझे, गोली दे दे वरना जान से जाएगा। तू जान से जाएगा पागल। शेषा, शेषा, शिवन्या, शिवन्या मुझे क्यों बुला रही है? उसे मुझसे क्या चाहिए? शेषा कहाँ हो तुम? कहीं कहीं वो मेरे खिलाफ कोई चाल तो नहीं बिछा रही? शेषा, ये वहां जाकर ही पता चलेगा। आज मुद्दत बाद मेरी बहन को मेरी याद कैसे आई? शेषा, शेषा, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज फिर से हम दोनों को मिलकर उस नेवले को मारना है, पर उसे मारने के लिए मुझे एक इच्छाधारी नागिन की केचुली चाहिए। आज पूर्णमासी की रात है। आज तुम अपनी केचुली बदलोगी और मुझे दोगी। चलो शेषा, चलो मेरे साथ। आज तुमने उस नेवले से मेरी जान बचाई तो ये मत सोचना कि मैं इसलिए यहाँ दौड़ी चली आई। मैं तो चाहती हूँ कि वो नेवला तुम्हें जान से मार दे, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी केंचुली तुम्हें दे दूं ताकि तुम उस नेवले को मार दो। भूल जाओ, तुम्हारे मारने के बाद ऋतिक सिर्फ मेरा हो जाएगा, और अगर वो नेवला तुम्हें नहीं मारेगा ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ऋतिक को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ऋतिक जिंदा बचा तो ना। क्या? हाँ शेषा, कभी ऋतिक को उठाकर शिव मंदिर ले गया है। तुम कहती हो ना कि तुम ऋतिक से बहुत प्यार करती हो, तो उस नेवले को मारकर ऋतिक को बचा लो। बचाओगी ना शेषा? चलोगी ना मेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, तुम ऋतिक को नहीं बचाओगी? किसके लिए? तुम्हारे लिए? ऋतिक तो तुम्हारा हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे प्यार में भी इतना स्वार्थ शेषा? मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूं शिवन्या, और ना ही तुम जैसी महान। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं ऋतिक को बचाऊं तो मैं बचाऊंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि ऋतिक को बचाने के बाद तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगी। प्यार में लोग बिक जाते हैं, पर प्यार नहीं बिकता।
प्यार के रिश्ते निभाओ शेषा, मेरे साथ चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी।